कितनी उत्तम बात कि पिता ने एक बार फिर से हम सब भाई बहनों को अपने वचन में एकत्रित किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम सब यहाँ पर पिता के पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम में एकत्रित हैं। सच में कितनी उत्तम बात है कि पिता के वचन में हमें प्रतिदिन बने रहना और उसके वचन में चलना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारे जीवन का मूल सूत्र यही है। हालेलुया। तो आइए हम सब वचन में चलने से पहले, प्रार्थना में चलने से पहले, स्तुति महिमा के गीतों में चलने से पहले अपने आप को तैयार करेंगे और अपने आप को पिता के मार्ग पर रखेंगे और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में हम चौकसी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सुची बहन आ गई हैं और मेरा निवेदन है, प्रेज़ द लॉर्ड, बहन सुची बहन और भाई डैनियल आके स्तुति महिमा करें। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में क्या ही उत्तम समय है कि हम फिर अपने पिता की डेवरी में आने वाले हो पाए। इसके लिए हम अपने पिता का धन्यवाद करते हैं। तो चलिए हम गीतों में चलेंगे और गीत है आशीष तुझसे चाहते हैं ईश्वर के पिता हम आते हैं। पेज नंबर 14, सॉन्ग नंबर है 22। पेज नंबर 14, सॉन्ग नंबर 22। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आशीष तुझसे चाहते हैं ईश्वर के पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं ईश्वर के पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं ईश्वर के पिता आते हैं। कोई खूबी है ना अपनी ताकत, कोई खूबी है अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं। ईश्वर के पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं ईश्वर के पिता आते हैं। हमने बहुत कमाई की है, हमने सफाई की है, हमने बहुत कमाई की है, सफाई की है, शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं। ईश्वर के पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं ईश्वर के पिता आते हैं। तुमको शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी सारी छूटी, तुमको शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी सारी छूटी, हम तो स्वयं गाते हैं, हम तो गाना गाते हैं।
आते हैं। Praise the Lord। अब ये समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय धन्यवाद के हम अपने पिता को और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। Praise the Lord। मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग अच्छे से पहुँचने वाले हो सके और खुदा हमें सही समय पर लेकर आए, और सच में ये खुदा की ही योजना थी कि हम उसकी डिलीवरी में आने वाले हो पाए, और इसके लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमें इस योग समझा कि हम यहाँ पर आज आने वाले हो पाए, अच्छे से लेकर आए वो हम सबको। इसके लिए भी मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अब ये समय होगा वचन की ओर चलने का, और हम भाई से निवेदन करेंगे कि हमें वो वचन की ओर लेकर चले, ताकि जिस आत्मिक मरने के लिए हम भूखे और प्यासे यहाँ आए हैं अपने पिता की देवड़ी में, वो मरना हम ग्रहण करें, उस पर चले और अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड। इतनी उत्तम बात कि पिता ने एक बार फिर से हमें अपने पवित्र वचन के निकट समय दिया कि हम आए और बैठे और उसके पवित्र वचन से बहुत सी बातों को जानने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग जो कुछ भी पिता के वचन से सुनते और सीखते हैं, हमें उसके अनुसार चलने में चौकसी करना है। आज एसी वाला 11 बजे आने वाला था बनाने, और वो 1 बजे आया, फिर मैं उसके साथ आया और खुदा की दया से एसी बहुत गंदा था और आज उसकी सर्विस हो गई है और चल रहा है एसी, लेकिन बाहर गर्मी भी बहुत है, इसीलिए तब भी अंदर का टेम्परेचर ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग बहुत आराम से बैठे हैं और पिता ने एसी भी अब भवन का ठीक करा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे काम पिता धीरे धीरे कराता है और भवन के अपने आप ही सारे काम होते हैं। घड़ी बंद हो गई थी और हमारे पिताजी ने घड़ी ठीक कर दी और आज घड़ी भी ला के टांग दी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि हर एक चीज को पिता अपने योजना के अनुसार चला रहा है, और हम सब पिता के पवित्र वचन को आदर और महिमा देने के लिए भवन में आके बैठे हैं। हम जानते हैं कि बहुत से भाई बहन, गर्मी का सीजन है, छुट्टियों का सीजन है, बाहर गए हुए हैं, और बहुत से भाई बहन जाने वाले हैं और बहुत से भाई बहन आ रहे होंगे, लेकिन अभी आने का तो नहीं है, अभी सब जा ही जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं 2 दिन में जाऊंगा और 2 दिन में आ जाऊंगा कूद के, और मैं जाऊंगा कहीं नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम सब भाई बहन चाहे जहां पर भी हो, हम सब आत्मा में एक है, और पिता ने हमें बहुत आयत का ये जीवन दिया है। कितनी उत्तम बात कि हम सब पिता के पवित्र वचन में बैठे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि आज और कल परसों में गर्मी बहुत है, लेकिन उस गर्मी में पिता ने हमें सामर्थ बहुत दिया है, और उस सामर्थ में हम सब आके यहाँ बैठे हैं और सब कुछ दिया है। पिता ने एसी भी दिया है, पंखे भी दिए हैं, और क्या चाहिए। हालेलुया। तो सबसे उत्तम बात यह है कि हम सब पिता के वचन में बने रहें, उसके वचन के निकट बने रहें, और उसकी सामर्थ्य में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे, और हम निकालेंगे यहेजकेल उसका 7वां अध्याय। हम निकालेंगे यहेजकेल उसका 7वां अध्याय
और उसकी 20वीं आयत। उनका देश जो शोभायमान और शिरोमणि था, उसके विषय में उन्होंने गर्व करके उसमें अपनी घृणित वस्तुओं की मूर्तें और घृणित वस्तुएं बना रखी। इस कारण मैंने उसे उनके लिए अशुद्ध वस्तु ठहराया है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। नगर कैसा है? शोभामान। उनका देश जो शोभामान और शिरोमणि था। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत खूबसूरत चीजें संसार में आपको दिखाई दे रही हैं। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको कहीं घूमने निकलना नहीं पड़ेगा। आप अपने घर से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, आपको सब चीज खूबसूरत नजर आने लगेंगी। शहर, नगर, देश बहुत खूबसूरत हो रहे हैं, बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके घृणित काम उससे भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप जो वचन में हमने पढ़ा, अगर वो आप अपनी दृष्टि से चारों तरफ दौड़ाएंगे तो देखेंगे, आप जब आ रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि घृणित चीजों से, उन्होंने मूर्तों से और अपने देश को घृणित वस्तुओं से भर दिया। देखा आपने? हमेशा याद रखिए, हम वचन के निकट क्यों आए और हम आखिर क्यों पवित्र वचन को सुने। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक परम पवित्र स्थान है, क्योंकि जब उन्होंने अपने नगर, अपने देश और अपने देश को घृणित वस्तुओं से भर दिया, तो कोई भी पवित्र स्थान रहा नहीं। लेकिन पिता ने अपने अभिषिक्तों के लिए पवित्र स्थान रखा। क्यों रखा? ताकि वे उसमें समय समय पर जाकर मेरी स्तुति, मेरी आराधना करें, और मैं उनके बीच में बहुत से अद्भुत काम करूंगा। या तो गर्मी देख के या तो दिन देख के आप अपने घरों में बैठ जाएं, लेकिन परम पवित्र स्थान में आपको आना पड़ेगा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, यहेजकेल उसका 7वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत, उनका जो सुखियामान और शिरोमणि था, उसके विषय में उन्होंने गर्व करके उसमें अपनी घृणित वस्तुओं की मूर्तें। देखा? अब हम और आप कैसे परम पवित्र स्थान में उपस्थित होंगे? क्योंकि पूरा देश घृणित वस्तुओं से भर गया। हमेशा याद रखिए, देश चाहे जितना घृणित वस्तुओं से भर जाए, लेकिन आपका, मेरा खुदा हमें परम पवित्र स्थान में रखने की सामर्थ रखता है। हम लोग यहां पर बैठे हैं और इस परम पवित्र स्थान में हम लोग आकर जो बैठे हैं, वो इसका एक चिन्ह है, इसकी एक गवाही है कि हां, भला चाहे देश घृणित वस्तुओं से भरा है, लेकिन मेरे खुदा ने मेरे लिए एक परम पवित्र स्थान ठहराया है। कैसे तुम उस झुंड से, उस भीड़ से, उस बड़ी भीड़ से अलग किए जाओगे? अपने घर से भवन में आने और यहां बैठने को ओछी बात ना समझो। लोग
अपने आप को पवित्र करने के लिए, अपने आप के पापों को धोने के लिए, साफ करने के लिए कहां कहां जा रहे हैं, लेकिन किसी को परम पवित्र स्थान दिखाई नहीं दे रहा। वो जहां पर भी जा रहे हैं, वो सारी जगह और हर एक स्थान, पूरा देश, कलाम में लिखा उनका देश जो सुलेमान और शिरोमणि था, उसके विषय में उन्होंने गर्व करके उसमें अपनी घृणित वस्तुओं, मूर्तें और घृणित वस्तुएं बना रखी। इस कारण मैंने उसे उनके लिए अशुद्ध वस्तु ठहराया है। हम कैसे शुद्ध बने? पूरा देश, पूरी वस्तु, हर एक जगह अशुद्ध। लेकिन कलाम में लिखा है, मैं उसे लुटने के लिए परदेशियों के हाथ और धन छीनने के लिए पृथ्वी के दुष्ट लोगों के वश में कर दूंगा और वे उसे अपवित्र कर डालेंगे। देखा, किसके हाथ में कर दूंगा? दुष्टों के हाथ में। हम लोग कह रहे हैं, सब कह रहे हैं भैया ये क्या हो रहा है, देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बुराई पे बुराई बढ़ती जा रही है, अब संसार में कुछ, देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कोई जना समझ ही नहीं रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि दुष्ट के हाथ में। अच्छा, ये बात वचन में खुदा ने हमें बताई और आज लोग देख के अचंभा हो रहे हैं और कह रहे हैं भैया ये क्यों हो रहा है? आपको मालूम है इसलिए हो रहा है क्योंकि जब देश में घृणित वस्तुएं भर गई और पूरे देश को खुदा ने अपवित्र कर दिया, तो उसे दुष्ट के हाथ में सौंप दिया गया। क्या हो रहा है आज? आप गरीब मोहल्ले से निकलिए, देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि खुदा ने दुष्ट के हाथ में रख दिया। अब हमारा और आपका क्या होगा? इसीलिए अंत के समय में अपने जीवन में भोग विलास के पीछे ना भागो, बल्कि अब दुष्ट के हाथों में ये पूरा शहर, ये पूरा नगर, ये पूरा देश रख दिया गया है। इसलिए अपने आप को पिता के वचन के निकट लाओ ताकि तुम्हारी रक्षा होने पाए। क्यों आखिर दुष्ट के हाथ में पिता ने पूरे देश को रख दिया? क्योंकि उन्होंने हर एक जगह को घृणित वस्तुओं से, अर्थात अपनी मूर्तों से भर दिया। हर जगह जहां आ जाते, चौराहों पर, गलियों में, जहां देखिए आप, भरा पड़ा है देश घृणित वस्तुओं से। इसलिए खुदा ने भी दुष्ट के हाथ में पूरा देश रख दिया। अब हमारा और आपका क्या काम है? पढ़िए जरा कलाम में क्या लिखा 21वें आयत में। और मैं उसे लूटने के लिए परदेशियों के हाथ और धन छीनने के लिए पृथ्वी के दुष्ट लोगों के वश में कर दूंगा और वे उसे अपवित्र कर डालेंगे और अपवित्र होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो बचेंगे उस अपवित्र, उस घृणित, उस दुष्ट के हाथों से। इसलिए पिता हमें और आपको अलग कर रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन केवल ये नहीं कि मैं वचन का ज्ञान रखूं, और वचन केवल ये भी नहीं कि मैं वचन को समझूं, और वचन केवल ये भी नहीं कि मेरे जीवन में, मेरे घराने में भला हो जाए। वचन ये कि मैं अपने जीवन में एक परम पवित्र स्थान को पाऊं। पिता ने अपने अभिषिक्तों के लिए एक परम पवित्र स्थान रखा और हमेशा पिता ने उन दुष्टों से उनको अलग किया। चाहे आप जिस भी भविष्यवक्ता को देखिए, चाहे किसी भी दास या दासी को देखिए, सबसे पहले पिता ने क्या किया? पिता ने उनके रहने, उनके चलने, उनके बोलने वाले स्थान से उनको निकाल के उनको परम पवित्र स्थान में पहुंचाया। हम भी कहां कहां पड़े हुए थे, हमें पिता ने क्या किया?
हमें पिता ने वहां सारी 4 जगहों से निकाला। आज हमारे पास एक विश्वास है। आज हम साथ धूप और गर्मी को नहीं देख रहे हैं। कभी हमने सोचा था कि इतनी गर्मी में या इतनी धूप में या इतने पानी बरसते में हम पिता के पवित्र वचन को सुनने जाएंगे या पढ़ेंगे या कुछ सुनेंगे पवित्र वचन? नहीं, हम तो अच्छे अच्छे मौसमों में नहीं जाते थे। तो हमें पिता ने अलग क्यों किया? आखिर क्यों हमें परम पवित्र स्थान दिखाया? क्योंकि पूरा देश घृणित और दुष्ट के हाथ में सौंप दिया गया है। इसलिए यह अवश्य है कि अपने घरों से निकलो और परम पवित्र स्थान में पहुंचो। 22वें आयत में लिखा है, मैं उनसे मुंह फेर लूंगा, तब वे मेरे रक्षित स्थान को अपवित्र करेंगे, डाकू उसमें उसे अपवित्र करेंगे। देखा, मैं उनसे मुंह फेर लूंगा और तब वे मेरे रक्षित स्थान को अपवित्र करेंगे, डाकू उसमें घुसकर उसे अपवित्र करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पवित्र स्थान को मूर्तों से, शोभामान देश को मूर्तों से भर दिया, उन घृणित वस्तुओं से भर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहने को तो हम देखते मूर्त, स्टैचू या एक चित्र, लेकिन खुदा इसके कितने विरोध में है। और जिस दिन आप इन बातों को समझ लेंगे, जान जाएंगे, आप अपने जीवन में उन सारी चीजों को दूर कर देंगे। याद रखिए, वचन में चलने वाला, वचन को सुनने वाला, वचन में बने रहने वाला कभी भी उन घृणित वस्तुओं के को अपने घर या अपने परम पवित्र स्थान में नहीं लाता। क्यों? क्योंकि पिता ने हमें इन बातों की समझ और शिक्षा दी है। ऐसा नहीं कि हम उन घृणित वस्तुओं वाली जगहों पर नहीं रहेंगे, हमें उन घृणित वाली वस्तुओं वाली जगहों पर रह के पिता के गवाह बनना है, लेकिन उनके बीच में हमें उनको दिखाना है कि देखो, जिन घृणित वस्तुओं को तुमने माना है उसमें जान नहीं है। ये बातें तब वे जानेंगे जब उनके बीच में एक गवाह होगा, अर्थात तुम्हें उनसे अपने आप को अलग करना है, आत्मिक और शारीरिक दोनों रीति से। उनके बीच में रहोगे परंतु तुम उनके समान काम ना करोगे, क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा, मैं उनसे मुंह मोड़ लूंगा, तब वे मेरे सुरक्षित स्थान को अपवित्र करेंगे, डाकू उसमें घुसकर उसे अपवित्र करेंगे। समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है? आज संस्थाओं में तोड़ा ताड़ी और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जिन्हें परम पवित्र स्थान को अपने जीवन में, उस परम पवित्र स्थान को ग्रहण करके जाना था, वहां उन्होंने घृणित वस्तुओं को रख दिया। और क्या तोड़ा जा रहा है? वही घृणित वस्तु जिसे उन्होंने रखा। क्यों? क्यों? क्या तुमने वचन को नहीं जाना? क्या तुमने वचन को नहीं पढ़ा? ये भवन है और हम लोग यहां पर आके एक शब्द को सुनते हैं और वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने में हम पिता से प्रार्थना करते हैं कि हम चौकसी करें, और तब हम पिता के वचन में बढ़ने पाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम अपने घृणित वस्तुओं को, उन सारी चीजों को लाके यहां रखने लगे, तो क्या ये भवन भी अपवित्र नहीं हो जाएगा? ये भवन पवित्र कैसे बनेगा? जब हम पिता की शिक्षा, उसकी आज्ञा और उसके कहे गए वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके इस भवन में आते हैं। हमें मालूम है कि हमारा खुदा किन वस्तुओं से उसको रीस आता है।
किन वस्तुओं से वो घृणा करता है। और यदि हमें मालूम है तो उसके मालूम होने के बाद भी हम उन चीजों को ला के रखें तो हमारे जीवन में पिता हमसे मुंह मोड़ लेगा। तब कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, 23वीं आयत, एक साथ बना दे क्योंकि देश अन्याय की हत्या से और नगर उपद्रव से भरा हुआ है। कहीं पर शांति नहीं है, बुरी रीति से भरा हुआ है देश। संस्थाएं भरी हुई हैं, संस्थाओं में जाओ तो देखो कितनी बातों से संस्थाएं भरी हुई हैं। कभी आपने देखा या ढूंढा या कोशिश करी कि लाओ मैं देखूं कि परम पवित्र स्थान में कुछ पवित्र बातें हैं भी कि नहीं? गुट बना बना के लोग बातें करते हैं, जबकि खुदा की कलीसिया को ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा की कलीसिया को एक साथ बैठना चाहिए, एक साथ चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा छोटा झुंड मुझे भाता है। कलाम में लिखा है, एक साकल बना दे क्योंकि देश अन्याय की हत्या से और नगर उपद्रव से भरा हुआ है। एक साकल बना दे जहां पर उपद्रव ना हो, जहां बुराई ना हो, जहां पर कोई घृणित वस्तु ना हो। कहां निकाल के लाया है हमें? क्या उसी साकल में तो नहीं ले आया? क्या उसी बाड़े में तो नहीं ले आया? एक साकल बना दे, यानी एक ऐसा स्थान बना दे जहां पर मेरे परम पवित्र लोग, मेरे धर्मी लोग आकर वास करें, प्रार्थना करें। क्योंकि पूरा देश तो भरा हुआ है, हालेलुया, पूरा देश भरा हुआ है। अब अगर पूरा देश भरा हुआ है और हम उस साकल में, उस बाड़े में नहीं है, लोग कहते हैं भैया भवन बहुत दूर है, लोग कहते हैं भैया गर्मी बहुत है, लोग कहते हैं भैया 4 बजे की जगह 5 बजे का कर दीजिए, 5 बजे की जगह 6 बजे का कर दीजिए, टाइम चेंज कर दीजिए तो हम आया करें। देखो, एक साकल, एक बाड़ा, एक परम पवित्र स्थान, क्योंकि पूरा देश घृणित वस्तुओं से और बुराई से भरा है। अब कहीं पर भी पवित्र चीज, पवित्र वस्तु नहीं है, परम पवित्र स्थान नहीं है, और उसके बाद भी तुम्हें खुदा ने परम पवित्र स्थान दिखाया, तो मेरा और आपका कर्तव्य क्या बनता है? हम उसमें नुस्ख निकालें, भैया 4 बजे की जगह 5 बजे कर दो, भैया 5 बजे की जगह 6 बजे कर दो, भैया दूर बहुत है। हमें पिता ने उस परम पवित्र स्थान को दिखा दिया, ये हम पर दया हुई। अब अब्राहम कहता इसहाक को बलि देनी है तो मैं अपने घर में एक वेदी बना के दे दूंगा, ये 3 दिन की यात्रा क्यों करा रहा हूं? प्रभु, ये 3 दिन की यात्रा के बाद इतनी दूर पर्वत क्यों बता रहा हूं? भाई, इसहाक को मारना है, मैं यही मार दूंगा। क्यों 3 दिन की यात्रा करके अब्राहम इसहाक चले? क्यों चले? इसका उत्तर है आपके पास। क्योंकि पिता ने एक साकल, एक बाड़ा बना रखा है। अब पिता ने कुछ लोगों को उस बाड़े को, उस जगह को दिखाया है। क्यों दिखाया है? क्योंकि उन पर दया की है, और उनको ये दिखाया इसलिए है कि जो तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारा उद्धार और तुम्हारा जो बचाव होगा वो वहां पर होगा। लेकिन देश पूरा घृणित वस्तुओं से भर गया। लोग कह रहे हैं हमारे पास बहुत सी संस्थाएं, हम तो कभी भैया वहां चले जाते हैं उस संस्था में, कभी उस संस्था में, कभी उस संस्था में। एक संस्था दूसरे संस्था पे दोष लगा रहा, एक संस्था कह रहा ये वैसा करते हैं, एक संस्था कह रहा वो वैसा करते हैं। क्या ऐसा करके आप परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर पाएंगे? क्यों? आखिर कभी सोचा आप लोगों ने कि हमें पिता ने
ये परम पवित्र स्थान क्यों दिया, और इससे पहले कि ये परम पवित्र स्थान पिता दे, हमें इस परम पवित्र स्थान में आने वाला मन क्यों दिया। भाई ये भी हो सकता था कि हमें भी लोगों की तरह भवन दिखा दिया पिता ने और हम आते ना। भाई आपने जैसे भवन देखा वैसे ही बहुत से भाई बहनों ने भवन देखा है कि नहीं, लेकिन आप देख कर आ गए, वे देख के क्यों नहीं आ पा रहे। भाई आप भी तो उन्हीं के समान पहले देखे थे भवन, और उन्होंने भी भवन देखा है। बताइए वे क्यों नहीं आ पाए, आप कैसे आ गए। क्योंकि पिता ने परम पवित्र स्थान हम सब पर दया करके दिखाया। पिता ने 10 के 10 कौड़ी को चंदा किया, लेकिन अब कौन वापस लौटता है। बात यह है, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 23वें आयत, एक साकल बना दे। क्यों बना दे, क्यों साकल क्यों बना दे। भैया हमारे घर के पास तो वो बढ़ता संस्था, हम वहां चले जाएंगे, भैया हम वहां चले जाएंगे, भैया हम वहां चले जाएंगे। यहां क्यों आए इतनी दूर, और वो भी अजीब और गरीब समय। आज तो भवन में कोई बहुत से लोग आएंगे भी नहीं, और वो कहते हैं गर्मी भी बहुत हो रही है, 6 बजे का रख दो, आज भी 4 बजे का क्यों। वचन में क्या लिखा, पढ़िए जरा, एक साकल। अब अगर पिता ने कहा एक साकल बना दे, तो जरूर से जरूर पिता ने हमारे और आपके लिए स्पॉट ऑन करिए। अच्छा ठीक है, कौन ठीक है, कौन देख रहा होगा, तो चलो चल जाएगा, चलने दीजिए। बताइए, लेकिन उस साकल, उस बारे के अंदर आप और हम ही लोग बैठे। क्यों कह रहा भैया, अपने आप को धन्य मानो। जाति जाति के लोग आएंगे, देश अन्याय की हत्या से और नगर उपद्रव से भरा हुआ है। यानी हर एक जगह भरी हुई है उपद्रव और अन्याय से। लेकिन मेरे लोगों के लिए एक बाड़ा, एक परम पवित्र स्थान बना दे। क्यों भवन बना दिया, घरों में जा जाके प्रार्थना करते रहते, क्यों भवन है। क्योंकि कहा गया कि एक साकल, एक परम पवित्र स्थान बनाओ। क्यों बनाओ, ताकि तुम उन घृणित, उन औजाते हैं अन्याय और उन उपद्रव करने वाले लोगों से अलग हो, और वह दूर से तुम्हें देखें। भैया हम भवन नहीं जा पाएंगे, भैया हम भवन नहीं आ पाएंगे, भैया भवन का टाइमिंग चेंज कर दो, भैया भवन में भैया 5 बजे कर दो, भैया भवन, हमारा मन तो बहुत करता है भैया। बहुत से लोग कहते हैं, वचन में क्यों लिखा एक साकल बना दे, एक परम पवित्र, कि हमारे जीवन में एक परम पवित्र स्थान होना चाहिए। आपके हॉट स्पॉट से कनेक्ट है ना, मेरा शॉन ने कनेक्ट करा था, हॉट स्पॉट ऑन करिए जरा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कराओ हैं, लाइए हमको दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। सही चल रहा है वैसे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनते रहिए।
एक साकल बना दे। क्या? सकल बना दे। क्यों बना दे? क्योंकि देश अन्याय और उपद्रव से भरा है। से भरा हुआ है। हर एक जगह कोई भी ऐसा स्थान नहीं जो परम पवित्र स्थान बने, भरा पड़ा है। और उसमें पिता ने हम निकम्मों को एक परम पवित्र स्थान दिया, और हम घर में बैठे गए, हम नहीं आ पाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे। कितनी बड़ी दया, कितनी बड़ा अनुग्रह हम पर हुआ कि पिता ने हमें एक ऐसा स्थान दिया जहां पर पिता का केवल वचन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ कोई घृणित वस्तु, यहाँ कोई अपवित्र वस्तु, यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है। हम लोगों को पिता तैयार कर रहा है। आप अपनी तैयारी को समझिए। अगर आज आप अपनी तैयारी को नहीं समझ पाएंगे तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा जाएंगे, क्योंकि ये तैयारी हम नहीं बल्कि पिता हमारे जीवन में कर रहा है। एक तैयारी होती है जो हम लोग संसार में बहुत से कामों के लिए करते हैं, लेकिन एक तैयारी होती है जो पिता आपके लिए करता है, और वो तैयारी होती है कि मैंने उसे जन्म से ही चुन लिया है, अर्थात मेरे चुने गए अभिषेक। हम इस लोग योग्य नहीं थे कि हमें परम पवित्र स्थान मिले, हम इस योग्य नहीं थे कि हम भवन में आए। हम बहुत से लोग मीटिंग करते हैं लेकिन उनके पास भवन नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो केवल मीटिंग कर रहे हैं। हमें भवन भी दिया, हमें मीटिंग भी दिया, हमें एक चलने वाले भाई बहन भी दिए रोज, और हमें एक संबंध बने रहने वाले भाई बहन मिले। क्यों आपके पिता ने ये सारी बातें हमारे जीवन में पूरी कर दी? क्योंकि पिता के वचन में लिखा एक साकल बना दे। कि पढ़े जरा, एक साकल बना दे, क्योंकि देश अन्याय की हत्या से और नगर उपद्रव से भरा हुआ है। मैं जाति जाति के बुरे से बुरे लोगों को लाऊंगा, जो उनके घरों के स्वामी हो जाएंगे, और मैं सामर्थियों का घर तोड़ दूंगा और उनके पवित्र स्थान अपवित्र किए जाएंगे। पवित्र स्थान अपवित्र किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरी रीति से उन्होंने घृणित वस्तुओं से अपने शोभायमान देशों को भर दिया। पता क्या लिखा है? लिखा है जो उनके घरों के स्वामी हो जाएंगे। देश देश पे चढ़ाई कर रहा है, पूरा का पूरा देश ले रहा है, उसके घर का स्वामी वो बन जा रहा है। हो रहा है ये सब चीज, क्योंकि घृणित वस्तुओं को भर रखा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का कोई और जना स्वामी ना बने, तो आप अपने चरवाहे को नियुक्त करें। आज लोगों के घरों में, लोगों के जीवनों में चरवाहा नहीं। जाइए, जाके देखिए, कार खड़ी है, टाइल्स के घर लगे बने हुए हैं, बड़े बड़े एसी लगे हैं 5 कमरों में। ताली बजाइए। 2 डॉगी भौंकते भौंकते आ जाएंगे। ताली बजाइए। सब कुछ है, लेकिन उनसे पूछिए क्या आपके जीवन में पिता की ओर से नियुक्त किया गया चरवाहा है? और चरवाहा जो है वो घर और प्राणों की रक्षा करता है। आज नहीं है लोगों के पास। उन्होंने संस्थाओं को अपना चरवाहा बना लिया। संस्था का कोई भी जना तुम्हें बचा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि कोई परिश्रम नहीं कर रहा, सब के सब एक रीति रिवाज के अनुसार चल रहे हैं। बचाएगा वचन। और धन्य है वो मनुष्य जिसने अपने जीवन में एक चरवाहे को नियुक्त किया है। देखिए हो क्या रहा है, कलाम में पढ़िए जरा 23वें आयत। एक साकल बना दे, क्योंकि देश अन्याय की हत्या से और नगर उपद्रव से भरा हुआ है। मैं जाति जाति के बुरे से बुरे लोगों को लाऊंगा, जो उनके घरों के स्वामी हो जाएंगे। बुरे से बुरे लोग,
बुरे से बुरे लोग घर के स्वामी हो जाएंगे। बताइए क्यों? बुरे से बुरे लोग घर के स्वामी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने घर में मेरे नियुक्त किए गए चरवाहे को ना पहचाना। क्या हो रहा बताइए? घर के बच्चे सोच रहे हैं घर कैसे बिकेगा और कब पैसा मिलेगा हमें। हकीकत बता रहे हैं आपको। बुरे से बुरे लोग, अच्छे लोग नहीं। घर के स्वामी को, जो आपका घर है उसका स्वामी बुरे से बुरा लोग को कर देगा खुदा। क्यों? आगे क्यों हम भवन में आके बैठे? क्यों हम वचन को सुने? क्यों हम बादल और मौसम को ना देखें? क्यों हम समय को ना देखें? क्यों हम पिता के वचन में स्थिर हो? क्यों आखिर हम पिता के वचन में बढ़े? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे घर में पिता के सिवा कोई और स्वामी बने। और यदि आपने अपने जीवन में, अपने घर में अपने पिता को स्वामी ठहराया है और आपके लिए अगर यहोवा आपका चरवाहा है, तो आपके घर पे कोई बुरा हावी ना होने देगा। बुद्धिमान हो जो आके यहां बैठे हो। हर आदमी नहीं बैठ पाता, मालूम तो सबको है, दूर से सब देख रहे हैं, लेकिन हमें अपने घरों को, अपनी प्राणों को, अपने जीवनों को बचाना है। बहुत सोचते हैं हर समय, हर जगह, खाते समय, पीते समय और जलते समय, बैठते समय। जैसे ही थोड़ा सा बैठते हैं, 5 मिनट का कहीं पर भी हमें समय मिलता है, ऐसे करो, 5 मिनट का कहीं पर भी हमें समय मिला, वहां पर तुरंत बातें चलने लगती है मन में। मालूम है? सबसे पहले अपने मन का स्वामी नियुक्त कर। हमारे मनों में बुरे से बुरे लोग भरे पड़े हैं, इसलिए हम कहीं पर भी 5 मिनट के लिए बैठते हैं, तुरंत सोचने लगते हैं। हाँ, विश्वास करिए, लेकिन अगर आपके मन का स्वामी यहोवा है, आप कभी भी नहीं सोचेंगे, आप आनंदित रहेंगे, बहुत आनंदित रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन शुद्ध होगा, आपके मन में असाध्य रोग नहीं होंगे, आप अपने मन की, अपने हृदय की रक्षा करना जानेंगे। हमेशा याद रखिए, क्या आप चाहते हैं कि आपके घर का स्वामी बुरे से बुरा लोग हो? जाइए, जाके देखिए, लोगों के मनों में बुराई भरी पड़ी है। उनके घर में आने से पहले उनके मनों में बुराई भरी है। हो सकता है वो अपने घरों में कहें कि हमारे घर में बहुत बुराई है, लेकिन वो अगर अपने घर से बाहर निकले और कहीं पर भी जाएं, उनके साथ साथ बुराई चलेगी। क्यों? क्योंकि बुरे से बुरे लोगों को उनके घर का स्वामी बना दिया। किसने? पिता ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने घृणित और हर अपवित्र और हर अशुद्ध और उपद्रव और अन्याय करने वाली चीजों से भर दिया देश को। आज गर्मी ज्यादा है, आज ये भी तो हो सकता था कि तुम अपने घर में प्रार्थना रख देते, हम लोग सब आके सुन लेते हैं। कभी कभी ये सब बातें भी तो सोचा करो, अच्छी अच्छी बातें। ताली बजाओ। भवन में क्यों आ जाते हो तुम? हमेशा याद रखिए, हम एक शब्द के अनुसार चल रहे हैं और शब्द हमें हर एक बात से छुड़ाता है। आप क्या चाहते हैं कि आपके घर का स्वामी बुरा सा बुरा जना हो जाए? घरों में जाके देखिए, घरों में जाके देखिए और हो क्या रहा है ये समझिए। आदमी जिंदा है, उससे पहले उसे मार रहे हैं, कह रहे हैं हमारे नाम संपत्ति कर दो,
हमारे नाम सब कुछ कर दो। क्यों क्यों मारे दे रहे हैं? क्योंकि बुराई से बुरा, बुरे से बुरा लोग घर का स्वामी हो गया और कोई नहीं है उनके घरों को बचाने के लिए। ना वे खुद ध्यान दे रहे हैं और ना ही वे किसी को नियुक्त कर रहे हैं। पूरा घर खुला हुआ पड़ा है। कलाम में लिखा डाकुओं से, क्या लिखा पढ़े? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन सी आयत थी वो? प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए। मैं उनसे मुंह फेर लूंगा, तब वे मेरे रक्षित स्थान को अपवित्र करेंगे, डाकू उसे घुसकर उसे अपवित्र करेंगे। अब बताइए, ये कभी भी भला कर पाएंगे? लोगों के घर का, लोगों के घरों का स्वामी डाकू और बुरे से बुरे लोग हो रहे हैं। आज लोग चरवाहे की बात नहीं मान रहे हैं। आज लोग बुरे से बुरे लोगों को बुला के सलाह ले रहे हैं, कह रहे बताओ हम क्या करें। क्या कह रहे? बताओ हम क्या करें। बताओ हम क्या करें। किसको बुला के सलाह ले रहे हैं? कोई याजक को बुला रहा है? देखा? क्यों? याजक आपको हमेशा वचन से सिखाएगा। याजक कभी भी दो जने बैठे हैं, उन दोनों को नहीं दिखेगा कि कौन मेरे साथ है कौन मेरे साथ नहीं। वो दोनों के भले की बात करेगा। खुदा का अभिषेक ये नहीं देगा कि तुम मेरे साथ रहते तो मैं तुम्हारे पक्ष की बात करूं। खुदा का अभिषेक दोनों की भलाई करेगा और वचन ने हमें यही सिखाया है, क्योंकि दोनों की जहां भलाई होगी और दोनों जने जहां समझेंगे वहां पर खुदा का वचन को आदर मिलेगा। वहां पर कोई मनुष्य स्वामी नहीं बनेगा, डाकू स्वामी नहीं बनेगा, बुरे से बुरे लोग स्वामी नहीं बनेंगे, बल्कि वचन उनका चरवाहा बनेगा। और जहां वचन चरवाहा बन गया वहां आपके पूरे घराने का उद्धार हो गया। कलाम में क्या लिखा? पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उनसे मुंह मोड़ लूंगा, तब वे मेरे रक्षित स्थान को अपवित्र करेंगे, डाकू उसमें घुसकर उसे अपवित्र करेंगे। एक साकल बना दे, क्योंकि देश अन्याय की हत्या से और नगर उपद्रव से भरा हुआ है। मैं जाति जाति के बुरे से बुरे लोगों को लाऊंगा और उनके घरों के स्वामी हो जाएंगे, और मैं सामर्थियों का गर्व तोड़ दूंगा और उनके पवित्र स्थान अपवित्र किए जाएंगे। सत्यानाश होने पर है, तब ढूंढने पर भी उन्हें शांति ना मिलेगी। अरे जब ये देखेंगे कि हमारे जीवन में कुछ नहीं अच्छा, तो वो शांति के लिए ढूंढेंगे। कहेंगे भैया शांति मिल जाए। क्या ढूंढेंगे? ढूंढेंगे क्या? अभी ढूंढ रहा कोई? अभी कोई भी जना नहीं ढूंढ रहा, लेकिन एक समय आएगा जब वे ढूंढेंगे। कलाम में लिखा सत्यानाश होने पर है, तब ढूंढने पर भी उन्हें शांति ना मिलेगी। विपत्ति पर विपत्ति आएगी और उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी और लोग भविष्यवक्ता से दर्शन की बात आप पूछेंगे। अभी तक नहीं पूछ रहे। जब उनके घर का स्वामी बुरा से बुरा जना बन जाएगा, जब उनके घर का स्वामी डाकू बन जाएगा, तब शांति ढूंढेंगे, तब भविष्यवक्ता से दर्शन की बातें पूछेंगे। अभी कुछ नहीं। अभी सब मोटे ताजे बकरे हैं। क्या? मोटे ताजे बकरे। अभी नहीं, अभी हिनहिनाएंगे। क्या? अभी हिनहिनाएंगे नहीं, हिनहिना। अच्छा, घोड़ा हिनहिनाता है, मिनमिनाएंगे। हाँ सही, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। अभी मिनमिनाएंगे थोड़े दिनों बाद। देखिए कलाम में क्या लिखा, पढ़िए 26वीं आयत। विपत्ति पर विपत्ति आएगी
और उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी और लोग भविष्यवक्ता से दर्शन की बात पूछेंगे, परंतु याजक के पास से व्यवस्था और पुरनिये के पास से सम्मति देने की शक्ति चली जाएगी। क्यों? क्योंकि एक समय था जब मैं तुम्हारे पास आया और मैंने कहा जाओ मेरे पवित्र स्थान में, तुमने कहा हमारे पास समय नहीं है, अपने समय को चेंज करो, हमारे पास समय नहीं है, बहुत दूर है। देखा, एक समय था जब मैं तुम्हारे पास आया, मैंने कहा जाओ देखो एक परम पवित्र स्थान है, भवन है, जहां पर प्रार्थना होती, वहां तुम्हें जाना है, क्योंकि तुम्हें अपने लिए अपने आप को परम पवित्र स्थान के लिए अलग करना है। लेकिन तब तुमने कहा मेरे पास समय नहीं है। फिर एक समय आएगा जब ढूंढेंगे, तब याजक के पास से वो शक्ति चली जाएगी। एक समय था जब नूह ने कश्ती का द्वार बंद करा, लेकिन अब कश्ती का द्वार खोल नहीं पाएगा। क्यों? कश्ती को तो नूह ने बनाया, नूह को तो मालूम था द्वार कैसे खोलेगा, अब खोल भी नहीं पा रहा है, शक्ति चली गई। ताई नहीं रही। अब लोग कह रहे भैया नूह हम भी तुम्हारे अपने द्वार खोल दो। अरे बताइए, जिसने कश्ती बनाई उसे द्वार खोलने में कितनी देर लगेगी? अब याजक के पास से शक्ति, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़िए, विपत्ति पर विपत्ति आएगी और उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी और लोग भविष्यवक्ता से दर्शन की बात पूछेंगे, परंतु याजक के पास से व्यवस्था और पुरनियों के पास से देने की शक्ति जाती रहेगी। आमीन। राजा तो शोक करेगा और रईस उदासी रूपी वस्त्र पहनेंगे और देश के लोगों के हाथ ढीले पड़ेंगे। मैं उनके चलन के अनुसार उनसे बर्ताव करूंगा और उनकी कमाई के समान उनको दंड दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। उनकी कमाई के अनुसार दंड दूंगा। मेहनत कर करके जो उन्होंने कमाया है, सोचा कि हम कमा ले तो हमारे लिए फायदा होगा। जिस वचन को उन्होंने जानने के लिए तुच्छ समझा और उस कमाई को कमाने के लिए उन्होंने कहा नहीं ये ज्यादा है, हमें कमाई को करना है। वचन में क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि उन्हें कमाई करना है। कह रहा वचन, कह रहा क्या कह रहा? और उनकी कमाई के समान उनको दंड दूंगा, यानी उनकी कमाई उनके लिए विपत्ति बन जाएगी। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा। सोचिए, ऐसा काम पृथ्वी पर आप अभी बैठ के देखिए तो हो रहा है। जिस कमाई को उन्होंने बहुत कमाया, आज वही कमाई के कारण उनको जेल जाना पड़ रहा है। जिसके लिए उन्होंने अपने खुदा को छोड़ा, जिसके लिए उन्होंने खुदा से बर्बाद किया, जिसके लिए उन्होंने कहा कि हमारे पास समय नहीं है, हम दफ्तर से आ नहीं पाते, हम यहाँ नहीं जा पाते, वहां नहीं जा पाते, उन्होंने वचन का त्याग क्यों किया? क्योंकि उन्हें लालच था। और आज वही संसार का लालच उनके लिए विपत्ति बन जाएगा। इसलिए बुद्धिमान हो तुम, जो समय समय पर मेरे भवन में आकर बैठते और गवाही देते हो। जिस रीति से तुमने मेरे परम पवित्र स्थान पर आना ना छोड़ा, वैसे ही मैं भी अपने पिता से कह दूंगा कि इन्हें मेरे राज्य में प्रवेश करने से ना रोक, क्योंकि ये मेरे परम पवित्र स्थान में आते थे और गवाही देते थे, स्तुति महिमा के गीत गाते थे। इन्होंने न बादल देखा, ना धूप देखा, ना बरसात देखा, ना ठंडा देखा। हमेशा याद रखिए, कलाम में लिखा है कि प्रेम करने वालों को यहोवा पहचानता है।
और हम और आप पिता के वचन में इकट्ठा होते हैं। हम और आप किसी को दिखाने के लिए या किसी की दृष्टि में बड़े बनने के लिए या किसी धन के लिए या अपने मैं या अपने नाम के लिए नहीं, बल्कि हमारा इकट्ठा होना पिता के पवित्र वचन के लिए है। और हम पिता को धन्यवाद देते हैं कि पिता ने हमें ये परम पवित्र वचन दिया और हमें सहित अपने वचन को बताया, और कैसे पिता ने अपवित्र और घृणित और उपद्रव और अन्याय से भरे हुए देश से हमें एक परम पवित्र स्थान में लाके खड़ा किया। ये उसकी दया है, ये उसका अनुग्रह है। देखो, तेरे बाएं तो 10,000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, तेरे बाएं 1,000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझे कुछ ना होगा। जाओ देखो, पूरे संसार में दुष्टता भरी हुई है, अर्थात संसार को, पूरे देश को खुदा ने दुष्ट के हाथ में सौंप दिया है। इसलिए हर जाति जाति पे चढ़ाई कर रही है, हर राज्य राज्य पे चढ़ाई कर रहा है, हर देश देश पे चढ़ाई कर रहा है। महारियां उफान मार रही है, गर्मी उफान मार रही है, हर चीज सब कुछ तहस नहस हो रहा है। लेकिन अभी भी लोग खुदा के वचन के निकट नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये विश्वास है कि हमारा धन बचा लेगा, उन्हें ये विश्वास है हमारी वह मूर्तियां जिसे हमें घरों में ला के स्थापित करी हैं वह हमें बचा लेंगी। तब खुदा ने कहा अपने परम पवित्र वचन में, एक आयत पढ़ें, यहेजकेल उसका 7वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत, वह अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना शुद्ध ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगी, न उससे उनका जी संतुष्ट होगा, न उनके पेट भरेंगे, क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ। जिसे उन्होंने जीवन समझा वही उनके अधर्म का ठोकर का कारण होगा। उन्होंने जिसे जीवन समझा, उन्होंने सोचा पैसा कमा लेंगे तो जीवन मिलेगा, पैसा तुम्हारे विरोध में खड़ा होगा। उन्होंने सोचा कि मेरी संतान से मैं बहुत प्यार करता हूं इसलिए मैं वचन में नहीं आ पा रहा हूं, उनकी संतान उनके विरोध में खड़ी होगी। आज जिस जिस चीज के लिए वे वचन को छोड़ रहे हैं, खुदा उन्हीं चीजों को उनके विरोध में खड़ा करेगा। देखा देखा आपने? इसलिए खुदा ने कहा मुझसे बढ़कर किसी से भी प्रेम ना कर, पूरे हृदय से मेरे वचन से प्रेम कर और अपने पूरे हृदय और अपनी पूरी आत्मा से मेरे वचन से लिपटे रहे, क्योंकि ऐसा ही करके तू अपने प्राणों को, अपने घराने को और अपने जीवन को बचाएगा। जिन जिन चीजों को वो जीवन मान रहे हैं, जिन जिन चीजों को वो मान रहे हैं कि वो हमारे लिए फायदेमंद है, वही चीजों के अगेंस्ट में खड़े होंगे, कहीं फेंकेंगे, सड़कों पे फेंकेंगे। क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास जिंदा वचन है। क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास जिंदा खुदा है। हमें विश्वास है कि यही जिंदा खुदा हमारी रक्षा आज भी कर रहा है, आने वाले समय में भी करेगा और पहले भी कर रहा था। इसलिए हम भवन में उपस्थित होते हैं, इसलिए हम भवन में उपस्थित होकर अपने पिता को धन्यवाद देते हैं। आइए हम निकालेंगे मत्ती और हम सब एक साथ पढ़ेंगे 1 से 4। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो रही ना बजवा, जैसे कपटी गवाहों और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरे पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो।
तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो। आमीन। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो, तन मन से दो। आइए निकाले पहला इतिहास उसकी 29वीं अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम सब एक साथ पढ़िए। और हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है। और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक याबर आशीषों के लिए पिता, जो आपने हमें दी प्रभु जी, सुंदर वचन के लिए खुदा। सच में मेरे पिता, हम इस योग नहीं है प्रभु, ये तेरी ही करुणा है खुदा, जो आप अपने भवन अपनी देवती में हमें आने और खड़े होने का मौका देते हैं पिता। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता, और जीवन के आखिरी सांस तक प्रभु ये आप हमें दीजिएगा, और ये अपना अनुग्रह भरा हाथ हमारे ऊपर रखिएगा कि हम तेरी देवरी में सदा पाए जाने वाले हो सके। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि मम्मी की कल तबीयत खराब थी और दीदी कह रही थी उनसे कि तुम नहीं जाओगी, तुम्हें फीवर है, खांसी सर्दी जुकाम है, कमजोरी लग रही है, लेकिन मम्मी कहती रही कि मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। और सच में खुदा आपने उनके इस विश्वास को और मजबूत किया, उन्हें चंगाई दी कि वो आपकी देवरी में आने वाली। हालेलुया। हम सच में खुदा आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि जब अभी हम बैठे थे तो मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, इतना बुरा दर्द हो रहा था जैसे लग रहा था कि बिल्कुल ऐंठ रहा है, लेकिन खुदा मैंने आपसे प्रार्थना करी और आपने मुझे चंगाई। बैठे बैठे ही मेरे पिता आपने सारे दर्द को हील करा खुदा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। इसी अनुग्रह के प्रभु जी हम आपके प्रेमी हैं प्रभु जी, और कहाँ जाए प्रभु, हम आपकी आत्मा से भाग के कहीं भी नहीं जा सकते खुदा, जहाँ जाए आप वहाँ मौजूद है मेरे पिता। और सच में खुदा ऐसे ही आपके संग हमेशा लिपटे और चिपटे रहने वाले हो सके पिता, हर समय आपकी दृष्टि करके आपको निहारने वाले हो सके मेरे पिता, क्योंकि आपके सिवा और हमारा कोई नहीं है प्रभु जी, सिर्फ आप है मेरे पिता। मैं सच में आपका धन्यवाद देती हूँ खुदा, आपने ऐसे बेटे को हमें दिया जो सच में खुदा हम भटकी हुई भेड़ों को खुदा प्रतिदिन आपके वचन से चराते हैं मेरे पिता, और हमारे अंदर जो भी अशुद्धताएं होती हैं प्रभु जी वो क्षीण होती जाती है, दुर्बल होती जाती है और हमसे निकल जाती है मेरे पिता। मैं सच में आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा, भाई जब जाते हैं प्रभु जी तो सच में मार्ग में आप इनकी रक्षा दुआई करिएगा, आपके स्वदूत इनके साथ है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ये अच्छे से अपने दीदी के घर पहुंचने वाले हो सके प्रभु, और जो वहाँ पे भी आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं खुदा, वहाँ भी भाई आपकी आत्मा में वचन को बोए प्रभु जी, ताकि वो लोग सुन के आनंदित हो प्रभु, से ग्रहण कर और अपने जीवन को बचाए मेरे पिता। मैं अपने लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जब मैं अपने तीनों बच्चों को लेके जा रही हूँ खुदा, कल मैं आपसे यही मांगती हूँ खुदा कि आपके स्वदूत हमारे संग रहे प्रभु जी, मार्ग में हमारी रक्षा अगुवाई करें, हम लोग भी अच्छे से जहाँ जहाँ जाए प्रभु जी आपके संग आपकी आत्मा में जाए, आप हम सबके साथ रहिएगा पिता, और होने पाए प्रभु जी हम जहाँ जहाँ जाए खुदा वहाँ तेरे वचन का प्रचार करने वाले हो। हाँ प्रभु, इस महासभा का बखान करने वाले हो सके, इस महासभा से जो चीजें जो हमने खुदा के अनुभव हो पाया, जो उसके वचन को सच्चे वचन को ग्रहण किया प्रभु जी, हम हर एक भाई बहन निर्बल भाई बहनों में बांटने वाले हो सके प्रभु जी, और वहाँ भी आत्माएं बचाई जाने वाली हो सके पिता, हम जहाँ लेके जाए अपने लोगों में बांटने वाले हो सके पिता, और जितने भाई बहन आए प्रभु जी सबके घर परिवार की रक्षा हिफाजत करिएगा पिता। जब कल भाई जाएंगे तो इनके पीठ पीछे इनके परिवार की रक्षा हिफाजत करिएगा, हम जाते प्रभु हमारे घर की रक्षा हिफाजत करिएगा पिता, जैसा छोड़ के जाए वैसे ही आके पाए प्रभु, आपका धन्यवाद कर सके।
होने पाए प्रभु जी की आने वाले मंगल से पहले ही हम आने वाले हो सके खुदा, ताकि तेरे गेमबिंग में उपस्थित होने वाले और तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके खुदा। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने द्वार करता यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, जैसे सुनते दुआ करें आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि हाथ को दो और महिमा दुलार सदा आपकी है। आमीन। अब धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना अलीगढ़ में होगी, एक गढ़ में होगी, वो है अलीगढ़, और 5 बजे ही होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और कहाँ होगी, किस घर में होगी, हमें ये नहीं मालूम, लेकिन हम जा रहे हैं, अलीगढ़ में होगी। पिता अपनी महिमा वहां पर कराएगा, और हमारे साथ मन्नू मामू भी जा रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं, जाने के लिए प्रार्थना में याद रखिए। और बहन सुच्ची जा रही है, और उनके साथ बच्चे जा रहे हैं, और खुदा भी इनके साथ है और हमारे साथ भी है, और हम लोग सब अच्छे से पहुंच के होके आ गए हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। एक गवाही देंगी बहन सुच्ची, सुन लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक हाँ, सब आंटी अंकल भी जा रहे हैं, वो भी अच्छे से जाएं खुदा की आत्मा में, जब भी खुदा की आत्मा में अच्छे से जाएं और अच्छे से आएं। मैं एक गवाही दूंगी। आज जो है हम एक जगह गए थे, एक भाभी लगती हैं, वो मतलब कि हिंदू हैं, तो ऐसी बात होने लगी, तो वो कहने लगी कि हम जहाँ पहले शादी से पहले रहते थे, तो वहाँ पे एक क्रिश्चियन आंटी रहती थी, और मतलब जो है वो हमेशा यही कहती थी, जब हम पूजा वूजा करते थे तो कहती थी कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ करके, और क्या कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, तुम क्रिश्चियन बन जाओ। लेकिन वो बताने लगी कि वो उनके मुंह से हर समय अपशब्द ही निकलते थे, वो पड़ोसियों को गाली देती थी, और मतलब सबका भला बुरा करती थी, सबको बददुआ देती थी। तो कहने लगी, तो हम वही उनसे बताने लगी, कहने लगी हम सोचते थे कि फिर हमसे क्यों कहती हैं कि क्रिश्चियन बन जाओ। तो मैं सुनती रही, फिर मैंने कहा अच्छा। फिर वो अपनी बताने लगी कि मतलब जो है देखिए, हम ऐसे हम बता देते हैं लोगों को कि ऐसे पूजा करो, ये करो तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। हम सुनते रहे, फिर हमने उनको बताया वचन से। हमने कहा इसके लिए भी शायद खुदा ने मुझे यहाँ भेजा है, और मैंने उनको फिर वचन से बताया। मैंने कहा जो हमारा खुदावन यीशु मसीह है, वो धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आया है, वो जीवन को परिवर्तित करता है। मैंने कहा अगर आप उसके अनुसार चलेंगी तो वो आपके धर्म को नहीं परिवर्तित करेगा, वो आपके जीवन को परिवर्तित करेगा। और जो आप बता रही हैं, ये भी हमारे वचन में लिखा है कि आत्माओं को परखो, जरूरी नहीं कि सारी आत्माएं एक जैसी हों। और फिर उसके बाद हमने आकाश की गवाही दी उनको कि कैसे वो अन्य जाति का बच्चा है, और हम जहाँ जाते हैं प्रार्थना में, जो दास है खुदा का बेटा, हमने कहा केवल मात्र उसके शब्द उसके कान में पड़े और उसके मुंह से निकला कि हमें बाइबल दीजिए। और मैंने पूरी उनको गवाही दी, बताया। और मैंने कहा जिसकी हार्ट बीट 185 चल रही थी, और डॉक्टर ने कहा था कि आज की रात काटना मुश्किल है, ये रात में खत्म हो जाएगा। मैंने कहा सिर्फ उनकी दुआ से सोचिए, केवल उनके शब्द जिस बच्चे के कान में पड़े, मैंने कहा उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना उसके। मैंने कहा ये होते हैं खुदा के बच्चे, मैंने कहा ये होते हैं खुदा के लोग। वो बिल्कुल चुप, एकदम चुप, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, बहुत गौर से मेरी बात को सुनने लगी। मैंने कहा इसलिए कभी ये मत सोचिएगा कि हमारा खुदावन यीशु मसीह जो है वो धर्म को परिवर्तित करता है। मैंने कहा अगर आपने इसका स्वाद चख लिया, फिर कोई स्वाद आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उस बहन का मुंह एकदम बंद, और उसने कोई वो नहीं बोला, ना लड़ाई ना झगड़ा, ना उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और लास्ट में उसने बोला नहीं आप सही कह रही हैं।
कि आपका खुदा जो है वो धर्म परिवर्तित नहीं करता है, वो जीवन को परिवर्तित करता है। मैंने कहा मैं अगर आपको वचन से बताने लगूंगी ना तो आप कहेंगे कि सच में यही जीवन होना चाहिए। और मैंने उन्हें भरपूर वचन दिया और उन्होंने सुना। मैं हाथ उठा के अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ कि सच में मेरे पिता इसी काम के लिए मुझे इस पृथ्वी पर जिंदा रख, ताकि जब मेरा मुंह खुले तो सिर्फ अपने खुदा के वचन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। सब भाई बहनों को हैप्पी जर्नी। प्रेज द लॉर्ड।